बीजेपी अपनी बड़ी बैठक में दिशा निर्देश दे सके। कैमरामैन गौरव के साथ में इंडिया न्यूज। और चलिए विस्तार से करेंगे चर्चा इसी मुद्दे पर। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। अतुल गहलोत जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अतुल गहलोत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। यश भारती जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर। और राजेश मौर्य जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले अतुल गहलोत जी, आपके पास ही आऊँगा। ये सियासी समीकरण लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां बना रही हैं और बीजेपी पीछे नहीं है। अभी से कहा जा रहा है कि कई लोग तो कह रहे हैं 2027 छोड़िए, 2029 की तैयारी है ये। अच्छा जी, हाँ। कीर्तिमान जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे हम चुनावों के लिए तैयार रहने वाले कार्यकर्ता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और रही कि बैठक हो रही है, हम एमएलसी चुनावों को लेकर और पंचायत चुनावों को लेकर हमारे संगठन की बैठक चल रही है। और मैं समझता हूँ कि कीर्तिमान जी के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर एक बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और ये बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली बैठक पार्टी है। यहाँ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली पार्टी नहीं है कीर्तिमान जी। जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, एक व्यक्ति यहाँ डिसीजन करता है। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संगठन है, सभी चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद में कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि हम पुनः उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने जा रहे हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। ये हमारी जो बैठकें हैं वो चलती रहती है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए हम तैयार रहने वाले पार्टी के लोग हैं। ठीक है, ठीक है। यश भारती जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, कई लोग तो कह रहे हैं बहन जी का ये एक्टिवनेस, अलर्टनेस, ऐसा तो पहले इतिहास में उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, बीएसपी के इतिहास को अगर देखा जाए, इससे पहले कभी नहीं थे। तो पीडीए को कहीं झटका तो बहन जी नहीं देंगी आने वाले समय में, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, पीडीए समाज को तो पहले ही झटका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार दिया जा रहा है। और उस पीडीए के संघर्ष के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से सरेआम गोली मार देना, सरेआम गिरफ्तारियां, सरेआम बुलडोजर चला देना पीडीए के ऊपर, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अभी बुलडोजर चल रहा है। आप मेरठ में देखिए किस तरीके से इनके व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि व्यापार ध्वस्त कर दिया है। किस तरीके से व्यापारी आक्रोश दिखा रहे हैं कि हमने वोट दिया था मोदी को, वोट दिया था योगी को, और इन्होंने हमारा व्यापार ध्वस्त कर दिया है। तो ये सब चीजें दिख रही हैं, जनता में भारी आक्रोश है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही हैं और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। ये घटत और बढ़त ये बता रही है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे घट रहा है, समाजवादी पार्टी पे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को जनता स्वीकार कर रही है। और इनकी आपसी झगड़े जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन है, आपस में लड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, योगी और मोदी आपस में लड़ रहे हैं, केंद्र और राज्य के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये टकराहट में जनता को नुकसान हो रहा है। ये बड़ा आरोप लगता है अतुल जी, जो यश भारती जी कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि देखिए अंदरूनी ही इस वक्त इंटरनल इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी समस्याएं हैं बीजेपी के अंदर कि भाई एक गुट दूसरे गुट को आंख दिखा रहा है, दूसरा गुट तीसरे गुट को आंख दिखा रहा है। कीर्तिमान जी, उसके बाद राजेश मौर्य जी के पास आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पार्टी पूरी तरह से हम बंद मुट्ठी की तरह मजबूत पार्टी है। और ऐसा समाजवादी पार्टी द्वारा और बसपा द्वारा जो ये संकुचित मानसिकता दर्शाई जा रही है कि उप मुख्यमंत्री अलग है, मुख्यमंत्री अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में ऑल इज वेल चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, जिनके खुद घर कांच के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं। जनता इनको बार बार कहाँ निशाना कर रहे हैं? आजम खान के नाराजगी पर निशाना कर रहे हैं क्या अतुल गहलोत जी? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए वाली बात है। इनके घर खुद कांच के हो, वो दूसरों के घरों पर पत्थर मारेंगे तो उनका हाल क्या होगा? जनता इनका हाल कर चुकी है। आपने उपचुनाव में देखा, जनता ने 9 सीटों पर इनको हरा दिया।
2 सीट मात्र दे पाई। अब जनता उत्तर प्रदेश में लगे जो रही सही जो कसर है 2027 में कीर्तिमान जी वो जनता उत्तर प्रदेश की कर दिखाएगी इसमें। ठीक है, ठीक है। अब राजेश मौर्य जी के पास आते हैं। राजेश जी, जिस तरह से तमाम पार्टियां अचानक से, हम अचानक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से एक्टिवनेस अभी से शुरू हो गई है और खास करके बसपा सुप्रीमो मायावती की लगातार बैठक पर बैठक 4 बैठकें कर चुकी हैं और एक के बाद एक मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक, ओबीसी भाईचारा संगठन की बैठक, पीडीए को झटका लगेगा क्या और बीजेपी के खेल को भी बिगाड़ सकती हैं क्या बहन जी? ये इनका एक्टिवनेस कहता क्या है? निश्चित तौर पर कीर्तिमान जी, जो बसपा प्रमुख का जो एक्टिवनेस हो रहा है, ये ग्राउंड आम आदमी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में हर एक विकल्प हमारे पास मौजूद होना चाहिए, ये हर जनता चाहती भी है। और कहीं न कहीं बीजेपी का लंबा शासन इस बात के लिए भी है कि आम आदमी में थोड़ा सा कहीं न कहीं संतोष है। अभी जो गहलोत जी कह रहे थे, भाजपा प्रवक्ता मित्र, नो डाउट कि उनका संगठन इस समय सबसे बड़ा संगठन है और उनके यहाँ चुनावी मोड में हमेशा बना रहता है। हालांकि इसका एक चुनाव जीतने की दूसरे चुनाव की तैयारी, चुनावी मोड बने रहने का ये दुष्परिणाम होता है कि जो नीतिगत पहलू होता है, जो हमें नीतियों को जमीन पर उतारना होता है, उस पर ध्यान कम, और वो जो जनता की समस्याएं हैं, जनता की या स्वयं भाजपा की जो नीतियां जो कहते हैं उसको जमीन पर उतारने में कहीं न कहीं अछूता रह जाती है अगर हम एक्टिव मोड में बने। क्योंकि रणनीति बनाना बीजेपी के लिए या अन्य चुनाव जीतना, उसमें भी रणनीति बनाने में बहुत समय, बहुत ऊर्जा, और जो बात कह रहे हैं कि तमाम बैठकें होती हैं, तो ये तो इनके लिए सकारात्मक पहलू हो गई ना, तो उसका फायदा, हाँ, उसका चुनावी फायदा तो मिलता है, लेकिन जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीतियों को जो सही से लागू करना है जमीन पर, उस पर निश्चित तौर पर जो है उसमें कमी रह जाती है और उसका असर होता है कि जनता में कहीं न कहीं अविश्वास की कमी बढ़ती है। और चूंकि ये जो पंचायत चुनाव की बात हो रही है और बसपा के मजबूत होने से, चूंकि बसपा जब मजबूती में थी तो जो पूरा मोस्ट बैकवर्ड वाला सेगमेंट था और जो दलित वाला सेगमेंट था, इसमें बहुत बड़ी आबादी। अच्छा, जब मीटिंग हुई है तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को राजेश जी, बहन मायावती ने कहा कि देखिए मैंने तो डी को तोड़ दिया है, यानी कि दलित को तोड़ दिया है, अब बाकी आप लोग देख लीजिए, यानी पिछड़ा और दलित को, बाकी जो है दलित मुस्लिम, दलित को तोड़ा है, नो डाउट। दलितों में एक सक्रियता बनाई है, विशेष तौर पे चमार जाटो समाज में, लेकिन दलितों में अन्य बिरादरी भी आती है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आती है, और उसमें से कई तबके अभी भी बीजेपी और सपा से भी जुड़े हुए हैं। नहीं, क्या आपको ये भी लगता है कि राजेश जी के होने का ब्राह्मण वर्ग भी नाराज है क्या बीजेपी से कहीं? जी, अब जिसका थोड़ा नहीं आई, फिर से राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त यूपी में जो समीकरण बन रहे हैं, कई लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाई ब्राह्मण वर्ग जो है बीजेपी से नाराज है, क्या समीकरण कहता है इस वक्त? अभी अतुल जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे। आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है। ठीक है राजेश जी, आऊंगा आपके पास। यश भारती जी के पास चल लेते हैं, अतुल जी का जवाब दे दीजिए यश जी, उसके बाद हम चलेंगे अतुल जी के पास। आवाज अगर मेरी आ रही हो तो मैं कुछ कहूं। आऊंगा राजेश जी, आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और चुनाव में जुमले वो कह रहे हैं ना, अतुल जी कह रहे हैं, यश भारती जी, अतुल जी कह रहे हैं ना कि इनकी पार्टी कह रही है देखिए पीडीए तो भूल जाइए, सिर्फ पीए रह जाएगा। मायावती भी यही कह रही है। मैं बोल लूं? जी जी जी, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और चुनाव में जो भी वादे किए जाते हैं, जो भी बातें की जाती है, वो सब जुमले होते हैं। अमित शाह जी ने चुनाव में बात कह दिया तो जुमलेबाज वाली पार्टी को लगातार उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी, जिस तरीके से सीटें कम हो रही है। अभी अतुल जी कहते हैं 9 चुनाव था, अरे आपके पास 80 में से 73 सीटें थी एनडीए के पास, अब आप 36 पर भी नहीं है, तो आप उसकी जनता का लोग कहां पहुंच गए? और ये सब योगी जी के आपने जब से ताकत दी है, जब से मुख्यमंत्री बना तब से आपकी सीटें कम हो रही हैं और डबल इंजन की सीट कम हो रही है, मोदी जी की सीट कम हो रही है। मोदी जी का चुनावी आंकड़ा जो है, जो डिफरेंस हुआ करता था जीता, वो लाखों में कम हो रहा है। आपकी गरिमा गिर रही है, आपकी को खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से आपने गिरावट आ रही है, आपका चरित्र गिरा हुआ था, आपके वोटर में गिरावट आ रही है, लोग आपका स्वीकार कर रहे हैं। मैंने प्रकोष्ठ के बारे में बता दिया, ब्राह्मणों के बारे में आपको बता रहे हैं किस तरीके से ब्राह्मण वर्ग नाराज है।
हर क्षेत्र का, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के कर्मचारी हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। केवल चुनावी जुमलों के साथ ये सरकार टिकी हुई थी, ठीक और है, वो भी अब ठीक है अतुल जी, ढह चुकी है। अतुल जी, और जनता इन पे अतुल जी, कीर्तिमान जी, अतुल जी, यश जी कह रहे हैं कि देखिए आप प्रदर्शन देख लीजिए, आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए, बीजेपी का प्रदर्शन तो बिल्कुल डाउनग्रेड हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि देखिए अब सिर्फ जुमला से चलेगा नहीं, जुमला आप समझ गई है जनता। कीर्तिमान जी, ये आरोप मैं लगा ये अपने सपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी होती तो उत्तर प्रदेश की जनता बार बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को क्यों मौका दे रही है? क्या जनता को इतना अकल नहीं है? जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। जनता ने दोनों सरकारों का कार्यकाल देखा है, सपा का कार्यकाल जनता ने देखा है, बसपा का कार्यकाल जनता ने देखा है। जैसे इनके कार्यकालों में उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्यक्त था, जनता उससे कीर्तिमान जी बहुत त्रस्त हो चुकी थी। उस त्रस्त होने के कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूं कि जो भारत की जो जनता है वो लड़ाई करने वाले समुदाय में, जैसे एक दूसरे समुदाय की लड़ाई करवाने वाले कुछ लोग हैं, एक जातीय संघर्ष पैदा करवाने वाले कुछ लोग हैं, उनको अच्छी तरह देश की जनता जान गई है। सबका साथ, यश सबका भारती, विकास यश भारती जी, चलने वाली ठीक है अतुल जी, आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद राजेश जी के पास जाऊंगा। अतुल जी, हमेशा चुनाव में वो कह रहे हैं जनता जानती है कि आपकी सरकार में क्या होता था, किस तरह से जंगल राज था, कानून व्यवस्था कहां थी, और इसीलिए दो बार सरकार आई, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बड़े राज्य में ना दिया। जो डिफॉल्टर्स है वो क्यों हो रहे हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, ये क्यों हो रहा है? और जीएसटी में रात 12 बजे घंटा बजा के जो इन्होंने एक बड़ा आयोजन किया था, इवेंट किया था, लगातार उसमें संशोधन क्यों करना पड़ा? और ये अभी जो संशोधन किया है उसमें कितना बड़ा दिखावा है कि आप कॉपी किताबों में बच्चों की कह रहे हैं कि हमने टैक्स कम कर दिया जीएसटी में, लेकिन जब पेज लेने जाते हैं, पन्ना लेने जाते हैं, कॉपी को बनाने के लिए जो सामग्री लगती है उसमें आप 18%, 28% जीएसटी लगा रहे हैं और कह रहे कॉपी में हम कोई जीएसटी नहीं ले रहे। पहले ही आदमी को इतना लूट पीट लो कि जब वो बाजार में जाएगा तो वो लुटने पिटने लायक भी नहीं बचेगा। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है जीएसटी के खेल में, और ये आम आदमी लुट पिट रहा है। पहले तो आप ही लोग कहते थे कि जीएसटी क्यों नहीं हट रही, आप जीएसटी इस तरीके से हट गई तो आप कह रहे हैं कि ये लूटपीट वाला कांड हुआ है। कहां हटी? आप मुझे बताइए, अरे कागज के अंदर कॉपी में जब कागज से कॉपी बन जाएगी तो जीएसटी हटाने की बात करें। अतुल गहलोत जी, माफी चाहूंगा, राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ, राजेश जी माफी चाहूंगा, आ रहा हूँ। जीएसटी ले लेते हो, पेंसिल पे जीएसटी नहीं है, लेकिन पेंसिल बनाने के लिए जो सामग्री लगनी है उस पर जीएसटी ले रहे हो। अरे कितना लूटोगे भाई, कितना लूटोगे? अरे डकैतों, डकैत चले गए, डकैती छूट गई, चंबल के डाकुओं, थोड़ी शर्म करो। बीच में बोल रहे नहीं, मर्यादा बनाए रखिए बीच के बंदर यश भारती जी, भाई, डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए। खेल बिगाड़ने आते हैं, वो बीच के बंदर होते हैं। क्यों बीच के बंदर बन रहे हो? दो लोग बात कर रहे थे तो डकैती करने क्यों आ गए? ठीक है, चलिए राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, ठीक है, आप बैठकों पर आते हैं। समेट दिया, ठीक है, योगी मोदी का, ठीक है। यश भारती जी, 73 से 36 पे ले आई आपको, और आप अभी भी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे हो। अच्छा ठीक है, यश भारती जी आऊंगा आपके पास, अतुल जी आऊंगा आपके पास, राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी, अब बैठकों पर आते हैं, ये एक के बाद एक बैक टू बैक बैठकें, और मायावती का स्पेशल 82 वाला बैठक क्या संकेत देता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो आपने बखूबी समझा होगा और समझते हैं और जानते भी हैं। ये बैठकों का दौर यूपी में किस ओर इंगित करता है? क्या किसका खेल बिगड़ेगा आने वाले समय में और किसका बनने वाला है? फिलहाल पंचायत चुनाव में चूंकि कोई किसी भी पार्टी का कोई सिंबल जो उनका ऑथराइज सिंबल है वो सिंबल होता नहीं है, निश्चित तौर पर समर्थित होते हैं और कई सारे लोग खुल करके अलग होकर के भी लड़ते हैं, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता। ऐसी स्थिति में
एक बसपा का जो भी मूवमेंट बढ़ा है उसका हर हाल में राजनीतिक सियासत बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है जिला पंचायत चुनाव में। और जो ये रैली बहुत बड़ी अभी 9 अक्टूबर को हुई है कांसीराम परिनिर्वाण दिवस पर, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाले सोच के जो लोग रहे हैं, जिन्होंने सोचा कि चूंकि एक बहुजन समाज पार्टी का एक ठीक ठाक वोट थोक के भाव में आता रहा है, उस वोट को साधने के लिए जिला पंचायत चुनाव में जो लड़ने वाले प्रत्याशी वो अच्छी खासी मात्रा में लोगों को साथ लेकर के गए, उसका असर दिखा। और जिला पंचायत चुनाव में उसका असर दिखेगा भी और एक अच्छी संख्या में सीटें आने की संभावना भी है। यद्यपि आप जानते हैं कि सरकार जिसकी होती है जिला पंचायत अध्यक्ष उसी के अनुसार होता है, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, ये सच्चाई है सियासत की। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो विविधता फैलेगी इससे जनता को एक विकल्प भी मिल रहा है। और अगर यही सक्रियता बहन जी की बरकरार रही तो आगे विधानसभा चुनाव में फर्क और बढ़ेगा। और तीसरा एक लोकसभा में खड़ा होना है, जो सीधी लड़ाई अभी जो एनडीए बनाम पीडीए की चल रही है उसमें सीधे जो है असर उसका दिखाई पड़ेगा। तीसरा विकल्प भी, अब तीसरा विकल्प बहन जी गठबंधन का दौर है, गठबंधन करके साधेंगी या अकेले जाएंगी। तो अकेले अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मोस्ट बैकवर्ड सेगमेंट है जो पिछले एक दशक से भाजपा के साथ ज्यादा जुड़ चुका है, जिसको साधने के लिए ही अखिलेश यादव जी पीडीए जो स्वयं प्रसाद मौर्य जी के साथ थे, जब उनका राजेश जी क्या अभी भी ये आपको देखने से ये लगता है, अगर समीकरण देखें तो क्या दलित वोट अभी भी इंटैक्ट है मायावती के साथ, बीएसपी के साथ? देखिए चमार जाटों का वोट तो काफी कुछ इंटैक्ट है और इस उनके कार्यक्रम से भी हुआ है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो उन समाजों से आते, मैं उसके अलावा जो एससी समाज की अन्य जातियां हैं वो अभी भी कमोबेश बीजेपी के साथ और कुछ मात्रा में सपा के साथ जुड़ी हुई है, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन जो पूरा का पूरा एससी में अच्छी खासी आबादी एससी समाज की पूरा चमार जाटों के साथ मिलकर के बसपा की पूंजी बनती थी, उसमें अभी भी बिखराव तो है, लेकिन अब वो कितना साथ पाती है। और दूसरा जो बैकवर्ड के लिए आपने एक प्रश्न पिछले वाले उसमें किया था कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को उन्होंने साधा कि बैकवर्ड कम्युनिटी को आप साधिए, विशेष तौर पर मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी को, गैर यादव वाली जातियों को। उन गैर यादव वाली जातियों को साधने के लिए मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई मजबूत चेहरा या मजबूत शख्सियत है। और विशेष तौर पर जो मान्यवर कांसीराम साहब के साथ जो मिशनरी के रूप में लगे थे, बहुत बड़े बड़े पुराने नाम जो आजकल सपा के ही हो गए, जैसे रामचल राजभर जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने अपनी खुद की पार्टी अपनी जनता पार्टी बना ली है, इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा जी थे, आर.के. चौधरी जी थे, तो कई सारे ऐसे लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो आपके बड़ा चेहरा थी बहुजन समाज पार्टी की, वो भी जो है आज देखिए कांग्रेस में है। तो ये जो बिखराव हुआ है वो मुझे नहीं लगता विश्वनाथ पाल जी उनके प्रदेश अध्यक्ष जी साध पाएंगे। वो भरोसा डेवलप करने के लिए आज के गठबंधन के युग में विधानसभा में अगर बहन जी गठबंधन के रास्ते पे आती है तो निश्चित तौर पर भाजपा और सपा के लिए बड़ी मुसीबतें होंगी, बड़ी मुसीबतें हो सकती हैं, मोस्ट बैकवर्ड का बड़ी मुसीबतें हो सकती हैं। और अब तो देखिए बमसेप भी एक्टिव हो गई है, बामसेप भी एक्टिव हो गई है। बामसेप एक्टिव है, लेकिन 2 धड़ा उसका हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं वो बात पीड़ा तो है, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर हुई है, जिस तरीके से जातीय उत्पीड़न बढ़ा है, वो उस चीज को एक माहौल बना रहा है। ठीक है सर, समाज पार्टी के उस कानून व्यवस्था की तरफ देखने की कोशिश लोग कर रहे हैं और उसका प्रभाव सपा पर भी होगा। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी। यश भारती जी, सुना आपने, अब बहन जी से बच के रहना पड़ेगा साइकिल को, समाजवादी पार्टी को। नहीं देखिए, हम किसी से खतरा महसूस नहीं करते, जनता पे हमें विश्वास है, लोकतंत्र है, संविधान है, सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। हमने बसपा को भी साथ में लेकर लिया, बसपा को भी लिया, निषाद पार्टी को भी लिया, पीडीए की लड़ाई में हमने सारे बहुजन एकता करने की कोशिश करी, उनको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा। सुभाषपा आए दिन उनको ललकारती रहती है, निषाद पार्टी आए दिन पीडीए बनाइए आप और कहें कि अतुल गहलोत जी ने तोड़ दिया। नहीं, अतुल गहलोत जी बेचारे भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता का ही पद ले लें, नेता ही बना के रखते हैं, अच्छे वक्ता है, मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा, पार्टी में सम्मान मिले, प्रवक्ता बना दें उनको। ठीक है, माफी के साथ